यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो आप इस वीडियो को ना देख के इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, जहाँ पे आपको एमसीक्यू वाले चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे हमने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, आप उनको देख लो। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम हो रहा है तो आप इस सीरीज़ को आराम से जारी रख सकते हो। यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उनके सोल्यूशन की भी बातें की हैं। ठीक है, देखो जैसे हमने अपने हर चैप्टर को कंप्लीट किया था, इसको भी वैसे ही कंप्लीट करेंगे। पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उनको ट्राई करना, जितना भी पॉसिबल हो सकता है उनको नोट्स में लिखना। फिर हम क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद उनका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनको चेक कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो फॉर्म के अंदर सोल्यूशन मिलेगा, वो आप देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, आप भी जानते हो अगर रिटन एग्जामिनेशन होता है तो क्वेश्चन दो टाइप के बनेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं शॉर्ट टाइप के। ठीक है, लॉन्ग नहीं, पहले बात करते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मास स्पेक्ट्रम। ठीक है, मास स्पेक्ट्रम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन एंड मेटास्टेबल आयन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड व्हाट इज मैक्लैफर्टी रीअरेंजमेंट। ठीक है, अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन पर ही जरूर बनता है, मैक्लैफर्टी रीअरेंजमेंट से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, लेकिन अगर रिटन है तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब लॉन्ग के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन डिटेल। अब जो क्वेश्चन शॉर्ट में किया था हमने 50 वर्ड्स के अंदर, अब उनको लॉन्ग में करेंगे हम 150 से 200 वर्ड के अंदर। ठीक है, वही क्वेश्चन है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के डिफरेंस के बारे में बात करना है। पहला क्वेश्चन क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ मास स्पेक्ट्रम, और यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन क्या है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में बात करना है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एक्सप्लेन द मास स्पेक्ट्रम विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे दो क्वेश्चन कर दिया इसने, पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक्सप्लेन करना है, फिर एक्सप्लेन द मास स्पेक्ट्रम विद सुटेबल एग्जाम्पल। मास स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, डिस्क्राइब सिंपल बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। यहाँ पे दो क्वेश्चन कर दिया, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बताना है, फिर क्या सिंपल बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन के बारे में बात करना है। और देखो जो हमने यहाँ पे देखा था ना, मैक्लैफर्टी रीअरेंजमेंट, अगर हम शॉर्ट में उसके आंसर की बात करेंगे तो सिर्फ उसका डेफिनेशन शॉर्ट आंसर के लिए काफ़ी होता है, लेकिन अगर उसके बारे में डिटेल में बात करना है तो वो होता क्या है, थोड़ा बहुत एक दो एग्जाम्पल देंगे, उसके एप्लीकेशन के बारे में, उसके यूज के बारे में, इन सब की बातें करेंगे तो आराम से एक 150 से 200 वर्ड का आंसर कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इनको नोट करो। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बनता है, उसको भी कंप्लीट करके इस बुक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।